नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज हम एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सब बात तो करना चाहते हैं बट कोई करता नहीं है, और वो है आपके पीरियड्स यानी आपकी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म। अगर आप किसी बेटी की माँ हैं तो आप ये जानती होंगी कि आपकी बेटी को स्कूल में बायोलॉजी तो पढ़ा दी है, बट पीरियड से रिलेटेड इमोशनल, फिज़िकल और प्रैक्टिकल नॉलेज उसके सिलेबस में नहीं थी। तो ये नॉलेज उसे कहाँ से मिलेगी? ये आपसे यानी उसकी माँ से बात करके मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आपको पीरियड से रिलेटेड अपनी बेटी को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, या अगर आप कोई लड़की हैं जो ये वीडियो देख रही हैं तब भी आपको इससे लाभ होगा कि पीरियड से रिलेटेड आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। स्कूल में तो आपको केवल बस यही बताया जाता है कि पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं और हर महीने लड़कियों को आते ही हैं। बट इससे और भी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए जो नए नए वीडियोस होते हैं ना हेल्थ से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लड़कियों को स्कूल में क्या नहीं बताया जाता? उनको ये नहीं बताया जाता कि जब पहली बार पीरियड आता है तो उन्हें क्या करना है। उन्हें ये कोई नहीं बताता कि पीरियड आना नॉर्मल है, और पीरियड अगर स्कूल में आ जाता है तो इसमें शर्म की कोई भी बात नहीं है। उन्हें ये भी कोई नहीं बताता कि अगर पीरियड आते हैं तो चिड़चिड़ापन होना और थकावट महसूस होना, पेट में दर्द होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सैनिटरी नैपकिन्स कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी लड़कियों को तो इसकी भी नॉलेज नहीं होती है। पीरियड्स के समय और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी आजकल जो मार्केट में पीरियड पैंटीज़ आई हुई हैं, जो मेंस्ट्रुअल कप आए हुए हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज अ मदर आपको उनको ये जानकारी देनी चाहिए। और अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट रूप में मिलनी चाहिए। जब किसी लड़की के पहली बार पीरियड्स आते हैं तो उसके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा डर और बहुत शर्म होती है। तो इस समय अगर उनकी माँ या उनकी सिस्टर या उनकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड से उनकी एक खुलकर कॉन्वर्सेशन हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक मदर होने के नाते आपको बेटी के पहले पीरियड्स आने की वेट नहीं करनी चाहिए। पीरियड्स आने से पहले ही आपको उसके साथ खुलकर बात करनी है। आपको बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से उसको समझाना है और उसको ये बताना है कि पीरियड्स जो है नॉर्मल है, सबको आते हैं, वो अकेली नहीं है। आपको उसको ये भी जानकारी देनी है कि पीरियड्स आने के समय सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कैसे यूज़ करने हैं और उनको साफ़ सफाई कैसे रखनी है। यानी पीरियड्स के समय नहाना, धोना और रेगुलरली पीरियड्स का पैड बदलना ताकि इन्फेक्शन ना हो, ये सारी जानकारी आपको उसको पहले ही दे देनी है। आज भी हमारे समाज में लड़कियों को ये बोला जाता है कि अगर पीरियड्स आते हैं तो उस समय वो गंदे होते हैं, यानी आपका शरीर गंदा होता है, आपको ना तो पूजा करनी है, ना बाल धोने हैं और ना ही किचन में जाना है। यहाँ पर मेरी आप सब मदर्स के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके बचपन में, आपके बड़ों ने आपके दिमाग में ये धारणाएं डाली हैं तो अब समय बदल रहा है, और ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपनी बेटी को पास ऑन मत करिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इनमें रिलीजियस धारणा तो होती है बट साइंटिफिक तौर से ये बातें जो है सच नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब मदर्स को ये बताना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को सही जानकारी दीजिए ताकि वो गिल्ट और डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाए। अगर आप अपनी बेटी को सही जानकारी देंगे तो वो डर और शर्म से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और अवेयरनेस से भरपूर होगी। अगर हम माँ बेटी इस टॉपिक को नॉर्मलाइज करेंगे तो आगे वाली जनरेशन जो है वो हेल्दी भी रहेगी और कॉन्फिडेंट भी बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन मदर्स के साथ जिनकी बेटियां हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आपने बेटी के साथ कुछ बातचीत करी इस बारे में और उसका क्या परिणाम हुआ, आपको कैसा लगा। इस श्रृंखला में मैं 2 और वीडियोस बनाऊंगी। पहला वीडियो मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, उसे कैसे यूज़ किया जाता है, और दूसरा वीडियो हम सैनिटरी पैड्स के ऊपर बनाएंगे ताकि हम आपको ये जानकारी दे पाएँ कि सैनिटरी नैपकिन्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, उससे क्या फ़ायदे और नुकसान रहते हैं। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो।
अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।